अब बच्चों परमाणु संरचना में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आप-भाव नियम, आप-भाव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंट रूल है ये। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग किस तरीके से सब सेल्स में, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ये यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सबसेल ऑफ एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो बच्चों इस नियम के अनुसार, जैसा कि आप लोगों ने ये जाना कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका है वो इसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो आप-भाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरते हैं तो उनके बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में भरते हैं। जैसे सबसे पहले इस कोष में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद P में भरेंगे, P के बाद D में भरेंगे, D के बाद फिर F में भरेंगे बच्चों। तो इस तरीके से बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में कोषों में इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आप-भाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरते हैं, आप-भाव नियम के अनुसार भरते हैं। तो इस नियम में हम स्ट्रक्चरल के द्वारा कोष के कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। इन स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को इसमें इन कोषों में भरेंगे, ये नियम आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरते हैं, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में। तो बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान समझेंगे कि 1s पहले हम लोग भरेंगे। 1s जब भर जाता है बच्चों, फिर हम लोग करके आते हैं 2s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन। जब 2s भर जाता है बच्चों तो फिर हम आ जाते हैं 2p में आ जाते हैं। जब 2p भर जाता है तो 3s में भरते हैं बच्चों। जब 3s भर जाता है बच्चों तो हम फिर 3p में भरते हैं इलेक्ट्रॉन। जब 3p भर जाता है बच्चों तो 4s में भरते हैं। 4s भर जाता है तो हम लौट करके 3d में भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को उल्टा। तो 3d जब भर जाता है बच्चों तो 4p में भरते हैं। 4p भर जाता है तो 5s में भरते हैं। 5s भी भर जाता है बच्चों तो हम फिर 4d में आ जाते हैं बच्चों। 4d में जब भर जाता है तो 5p में भरते हैं। 5p भर जाता है तो 6s में भरते हैं। जब 6s भर जाता है तो बच्चों फिर हम काउंट करके आते हैं 4f में भरते हैं। जब 4f भर जाता है तो 5d भरते हैं। 5d भर जाता है तो 6p भरते हैं। 6p भर जाता है तो 7s भरते हैं। जब 7s भी भर जाता है तो हम 5f में आ जाते हैं, 5f भरते हैं। 5f को भर जाता है तो 6d में भरते हैं। 6d भर जाता है तो 7p में भरते हैं। 7p भरने के बाद फिर आगे यही क्रम जो है हमारा आगे चलता रहता है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से इसी नियम के अनुसार हम लोग लिखते हैं। तो ये नियम आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को उनके कोष में इलेक्ट्रॉनों को भरते जाते हैं, इसी क्रम में भरते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से हम इसको भरे, फिर देखिए इसको भरे, फिर ये भरा जाता है पूरा, फिर ये भरा जाता है, फिर ये बच्चों भरा जाता है, फिर ये भरा जाता है, फिर ये भरा जाता है बच्चों, फिर ये भरा जाता है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग भरते हैं। अब देखिए कुछ तत्व हमने लिखे हैं, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखा है 1s1। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s में हम सबसे पहले भरेंगे 1s1 हो गए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिए कार्बन का, जैसे सपोज दैट हमको भरना है तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको कोषों में भरने हैं। तो
कि सबसे पहले 1s में भरेंगे, देखिए बच्चों ये भर जाएगा, उसके बाद 2s में भरेंगे, ये भी भर जाएगा, तो 2p में आ जाएंगे, 2p में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। इसी तरीके से सोडियम का जैसे हमको भरना है बच्चों, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1s2 भरेंगे, फिर 2s2 भरेंगे, फिर 2p6, देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 3s1 भरेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से 3s1 में हमने भरा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते जाते हैं। मान लिया हमको Cl का भरना है, 17 एटॉमिक नंबर है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब कैसे भरेंगे बच्चों, 1s2 देखिए ये भरा, फिर ये भरा, फिर नोट करके ये भरेंगे, फिर ये भर जाएगा जब बच्चों, तो हम आगे बढ़ जाएंगे 3p में आ जाएंगे बच्चों। तो 3p में 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यहाँ पर देखिए तो ये 2, फिर ये 8 10 हो गए, 10 और 7 17 17 इलेक्ट्रॉन भर गए इसमें। अब इसी तरीके से pi में हम लोग जब भरेंगे तो देखिए 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p2। अब देखिए 3d यहाँ पर आ गए बच्चों, ये 3d में हम लोग आ गए, जब ये भर गया 4s तो आप 3d में आ गए हम लोग। अब ये 3d भर जाएगा आगे तो हम इसमें भरेंगे, ये भर जाएगा तो इसमें भरेंगे, यही नियम आगे हम लोग चलता जाता है। अब देखिए क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है बच्चों, ये अपवाद होता है, और किस तरीके से अपवाद में हम लोग भरते हैं ये अभी आपको समझा रहे हैं। आप यहाँ पर कोबाल्ट का समझ लीजिए, कोबाल्ट का 27 होता है बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p7, इस तरीके से हम लोग भरेंगे। उसके बाद बच्चों आप देखिए यहाँ पे हम क्रोमियम का समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। क्रोमियम और कॉपर ये अपवाद होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद रूप में भरते हैं लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना है। जैसे क्रोमियम में 24 इसका एटॉमिक नंबर है, तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखिए 4s2 3d4 नहीं लिख सकते हैं हम लोग, हम एक्सेप्शनल केस में 4s1 3d5 लिखेंगे। इसका रीजन ये है कि जब हम ऑर्बिटल में या तो ऑर्बिटल हमारे हाफ फील्ड हो या तो ऑर्बिटल हमारे फुल फील्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कि देखिए इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब देखिए सभी में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। इसीलिए हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद रूप में लिखते हैं। इसी तरीके से कॉपर का आप लोग देखेंगे बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 फिर 3d10। अब यहाँ पर सेम यही हो रहा है बच्चों कि या तो कोष आधा भरा हो या तो पूरा भरा हो बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरा है। यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो यहाँ देखिए ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, और ये अपवाद रूप में हम लोग ये क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद रूप में लिखते हैं। रीजन यही है कि या तो कोष आधे भरे हो या तो फुल भरे हो, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आप नियम के बारे में पढ़ा। आप नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।